भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ज़्यादा करते हैं, कांग्रेस को ख़त्म करने का काम ज़्यादा करते हैं। शाही कांड किसने किया? शाही बदलने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किया है। भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्तेमाल किया। वोट तो मांगे बीजेपी के खिलाफ और वोट बटोर के चले गए बीजेपी के कदमों में। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम 2024 की लोकसभा यात्रा पर निकले हुए हैं और हरियाणा की सबसे हॉट सीट उस पर हम मौजूद हैं, क्योंकि इस सीट पर एक परिवार से 3 कैंडिडेट आते हैं और चौथे कैंडिडेट हैं वह इसी परिवार से राजनीति सीखकर आज मैदान में है। चारों कैंडिडेट एक ही पार्टी से राजनीति सीख कर गए हैं। मैम, एक ही पार्टी से चारों कैंडिडेट आए हुए हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है इंसान लोकसभा में? ये विचारधारा की लड़ाई है। कैंडिडेट्स तो वो जो गए हैं उनसे पूछो भी वो क्यों गए। चौधरी देवीलाल जी ने इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जन कल्याण की नीतियां आज हरियाणा प्रदेश को नहीं पूरे हिंदुस्तान ने इस चीज़ को फॉलो किया है, तो वो लोग क्यों गए वो तो वही बताएंगे। लेकिन आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल के सिंबल पे चश्मे के निशान के साथ हूँ और मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ हरियाणा प्रदेश को कि आप क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाओ, अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करो, ताकि हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ सकें। तीनों कैंडिडेट कहते हैं देवीलाल के वारिस हमें, असली मायने में देवीलाल का वारिस कौन है राजनीतिक? चौधरी देवीलाल जी, तीनों के कहने से कुछ नहीं होता। चौधरी देवीलाल जी क्या कह के गए ये मायने हैं। चौधरी देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के गए हैं, ये चश्मे का निशान उनको सौंप के गए हैं, इसलिए असली वारिस इंडियन नेशनल लोकदल चश्मे का निशान है। एक कांग्रेस आरोप लगाती है सबसे बड़ा इनेलो पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, जैसे दुष्यंत चौटाला जीत कर गए और ये भी जीत कर बीजेपी के साथ जाएंगे, तो क्या कहना है आपको उस पर? कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ज़्यादा करते हैं, कांग्रेस को ख़त्म करने का काम ज़्यादा करते हैं। एलनाबाद का उपचुनाव इस बात का उदाहरण है कि बी टीम कांग्रेस है, ना कि इंडियन नेशनल लोकदल। एक जैसे भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं, बार बार हर मंच से कहते हैं कि जब राष्ट्रपति का वोट पड़ा और राज्यसभा का जो वोट पड़ा वो इनेलो ने बीजेपी को दिया और वो अंदर से समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, और जो उम्मीदवार उनके वोट काटने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है उनके इन मुद्दों पर क्या कहना चाहते हो आप? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से पहले तो आप ये कहें कि आप ये लिख के दें कि बीजेपी की मदद की थी अभय सिंह चौटाला ने, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभय सिंह जी चौटाला ने कार्तिकेय की मदद की थी क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी ने सपोर्ट किया, वो एक अलग बात है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार को अभय सिंह चौटाला ने वोट किया था। वहीं जो कांग्रेस पार्टी, जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा काम करते हैं, शाही कांड किसने किया? शाही बदलने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किया है। और समय समय पे आज भी टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनको साइडलाइन करके सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्तेमाल किया है। पिछले दिनों नैना चौटाला पे एक हमला हुआ, तो कल ही मैं दिग्विजय का बयान पढ़ रहा था कि जो ये हमला कराया है ये इनेलो के चौधरी अभय सिंह ने कराया है और उनके कार्यकर्ता थे, तो हम इस तरह करेंगे तो राजनीति में गलत हो जाएगी। तो आपका क्या कहना है, वो आपके कार्यकर्ता थे या फिर जो किसान थे उन्होंने किया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ठीक नहीं मानती कि हमला होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की ताकत से जवाब दिया जाता है। वहीं जो उन्होंने कहा, मैंने उनका बयान देखा नहीं, लेकिन ना तो किसान थे, ना इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं को इतनी फुर्सत है, ना इंडियन नेशनल के नेता थे। सबसे बड़ा कारण जो है वो है वायदा खिलाफी। जनता के साथ उन्होंने वायदा खिलाफी की है, इसलिए जनता रोष में है। इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। सबसे बड़ी दोषी अगर है तो जेजेपी पार्टी है, जिसने वोट तो मांगे बीजेपी के खिलाफ और वोट बटोर के चले गए बीजेपी के कदमों में। तो ये सबसे बड़ा कारण यही है और कोई कारण नहीं है। 400 पार का नारा है मोदी जी का, 400 सीटें आ रही है, क्या लगता है 400 सीटें आ रही है या हवा हवा जाते हैं? 400 पार बोला है ना? 400 पार, तो 400 छोड़ दो, ऊपर की शायद आ जाए उनके ऊपर क्या। ये हमारे साथ थे नैना चौटाला, जिनसे हमने बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि हिसार लोकसभा सीट है, वहाँ का माहौल कैसा बनने वाला है और क्या हिसार की लोकसभा सीट है वो अपने मायने में हॉट सीट बन चुकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।